लाहौर में सियासी पारा हाई, आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास। रावलपिंडी डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर लिए गए। लाहौर से नून लीग के टिकट पर कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। कौमी असेंबली के 14 और सूबाई असेंबली के 30 हलकों के लिए इंटरव्यूज किए गए। मलिक अफजल खोकर, राना मुबशर इकबाल, राना मशहूद खान और मियां गुलाम मुस्तफ़ा का इंटरव्यू। दूसरे रोज बिलाल यासीन, राना राशिद और राना खालिद भी। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान की कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, इंतखाबी इत्तेहाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के साथ इत्तेहाद के बारे में तजावीज़ पेश की। अवाम महंगाई से निजात और मुआशी खुशहाली चाहते हैं। मुतफ़िका मुआशी मंशूर से मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाला जा सकता है। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग ज़रूर इंकलाब लाएगी। लाडले हम नहीं वो था जिसे हमारी चलती हुकूमत हटाकर लाया गया। टिकट का फैसला उम्र नहीं खिदमात की बुनियाद पर होगा। साबिक विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के झगड़े को टिकट की लड़ाई करार दे दिया। PTI का जेल रोड ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खोल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सरदार अजीमुल खान की सरबराही में बैलिफ ने पार्टी दफ्तर खोला। उनका कहना था LDA ने दफ्तर को गैर कानूनी सील किया था, अदालती फैसले को सराहते हैं। साबिक चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। ओन चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन PTI के पोल खोले तो इन्हें शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उनकी रौनक थे। हमें बहुत दुख हुआ जब वो अचानक हमसे जुदा हुए, लेकिन अब उनके बेटे जो हैं उनकी भी कमिटमेंट उसी तरह है, उनकी ख़ानदान की उसी तरह है जैसे मानी पहलवान की थी। और मानी पहलवान शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथी थे, फिर बीबी शहीद के साथ उनका एक सफ़र था और फिर जरदारी साहब के साथ भी एक तसलसल से उनका सफ़र था। तो ये हमारे पार्टी के कीमती असासे हैं। अवाम इस बार किसी सिलेक्टेड को कबूल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह ने कहा पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी के शाना बिशाना खड़े हैं। बिलावल भुट्टो अवाम की ताकत से कामयाब होंगे। पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट जो है, मेरा उनसे मुतालबा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उसको दूर किया जाए, क्योंकि इस वक्त अफवाहें चल रही हैं। जो बजट 17 अरब इलेक्शन कमीशन के लिए मुकर्रर किया गया था वो अभी तक उन तक शिफ्ट नहीं किया गया। तो इस तरह तो अफवाहें उड़ेगी। पहले ही मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो केयरटेकर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस अवाम को दूर करे और मुल्क के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को फंड जारी किए जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो वाज़े तौर पर अपने तमाम अखराजात करे और इलेक्शन डेट अनाउंस की जाए। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम करे। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल का कहना है कि इलेक्शन की तैयारियों के लिए 17 अरब रुपए जारी किए जाएं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के हवाले से अफवाहों का खात्मा करे। पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच का 225 इंटेलिजेंस ऑपरेटर भर्ती करने का फैसला। इंटेलिजेंस ऑपरेटर 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होंगे। दरख्वास्त फॉर्म 20 दिसंबर तक स्पेशल ब्रांच के तमाम रीजनल दफातर पर दस्तयाब। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तारीखी इक़दाम। सरमायाकारों की सहूलत के लिए बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का आगाज।
20 विफाकी और सूबाई महकमे एक छत तले आ गए। 106 इकसाम के NOCs का सिर्फ 15 रोज में इजरा होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कारोबारी खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए NOCs का इजरा 10 रोज में करने का प्लान तलब। नैब की वजह से खौफ व हरास की कैफियत खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सालाना एंटी करप्शन डे की तकरीब से खिताब। बोले, लोगों को लूटने वालों के गिर्द घेरा मजीद सख्त करेंगे। हर 10 में से 7 अफराद किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिरा हैं। मेरे ये मुशाहिदे में बात आई है कि हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। बहुत से केसेस उन्हें हल कर लिए हैं, मज़ीद उन्होंने क्या हल करने के करीब हैं। तो मेरी तो यही ताकीद होगी कि अगर हमें ज़्यादा इस पर स्टाफ डिप्यूट करना पड़े, ज़्यादा तवानाइयाँ सर्व करनी पड़ें, प्लीज़ इंश्योर के मज़ीद कोई लोग इस धोखाधड़ी का शिकार होता है। नैब लाहौर ने जो जायदादें कब्जे में ली वो हुकूमत के हवाले करेंगे। DG नैब लाहौर अमजद मजीद दौलत ने कहा कि 43 करोड़ 60 लाख की रिकवरी पंजाब हुकूमत के हवाले कर रहे हैं। आज एक मरतबा फिर नैब लाहौर वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर है। मुतासरीन को अरबों रुपए की रकूम की वापसी की दूसरी ये किस्त समझ लें, जो कि आज से शुरू हो रही है, और साथ ही साथ हुकूमत पंजाब के करोड़ों रुपए की मालियत की जायदादें और प्रॉपर्टीज़ की रिकवरी जो है वो भी आज हम बावसादत चेयरमैन साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब को हैंड ओवर करें। निगरान वजीर आला का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल का दौरा। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिल्लियां, तिब्बी सहूलतों का फुकदान, सवाई के नाकिस इंतजामात, गंदगी, रेडियोलॉजी वार्ड को ताले, मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत की अंबार लगा दिए। हस्पताल की हालत जार देखकर सैयद मोहसिन नकवी बरहम, MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का गवर्नमेंट अब्दुल रहीम मेमोरियल अस्पताल सोटेवाल का दौरा। इमरजेंसी और वार्ड्स का मुआयना किया। मुफ्त अद्वियात नाखून की फरहमी की सहूलत। MS ड्यूटी से गायब। सैयद मोहसिन नकवी ने MS को वार्निंग दे दी। अद्वियात खरीदने वालों को पैसे वापस करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का लिबर्टी और न्यू हस्पताल पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। शहरियों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने लाइसेंस के अमल में ताख़ीर की शिकायत की। मोहसिन नकवी की काउंटर्स पर अमले की तादाद बढ़ाने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का जायजा लिया। टीपा, नेस्पाक और ID अफसरान ने ब्रीफिंग दी। गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, गढ़ी शाहू, क्रीम ब्लॉक और खाड़क स्टॉप की रीमॉडलिंग होगी। मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करने के फैसले पर रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना धोबर कर रखा है। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाकर खानदान का पेट पाल रहे हैं। रिक्शा बंद होने पर लोग चोरियां डकैतियां ही करेंगे। इसके बाद कोई रोजगार ही नहीं है। इसके बाद तो हम फ्री है। या फिर लूट मार करेंगे, या चोरियां करेंगे, या डकैतियां करेंगे। रोज थाने में जाएंगे, या उनको मारेंगे, या हम मरेंगे। यही है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। हम खाएंगे कहाँ से? हमारा रोज़गार है, दिहाड़ी पे गाड़ी है हमारी। 500-700 रुपया दिहाड़ी देते हैं गाड़ी की। हमने पेट्रोल का भी निकालना है, गाड़ी का भी खर्चा निकालना है, घर वालों का भी निकालना है, मालिक का भी निकालना है। हमें रोज़गार दें आगे, हम फिर काम करेंगे आगे, फिर रिक्शा बंद कर देंगे। 22 से 23 लाख जो रिक्शा है ना पूरे लाहौर में मौजूद है। एक रिक्शे के साथ 10 लोग तो खाना खाते हैं। अगर वो लेके जाता है अपने घर के लिए, एक बंदा कमा रहा है तो 10 लोग खा रहे हैं, तो वो बंद हो गया एक रिक्शा भी।
तो वो 10 लोग कहाँ से खाएंगे? उनका तो रोज़गार गया, वो क्या करेंगे गरीब लोग? ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर शहरियों ने 2000 जुर्माने को जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि पहले वक्त देती फिर जुर्माना किया जाता। लाइसेंस बनवाने जाओ तो लंबी लंबी कतारें देकर कलेशा मुंह को आता है, जब बारी आती है तो लिंक डाउन हो जाता है। सबसे पहले तो कसूर है हमारी हुकूमत का कि एक बंदा जब वो बाइक चलाता है 18 साल का हो जाता है या 21 साल की उम्र हो जाती है, उसकी शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो उसको लाइसेंस हासिल करना चाहिए। ये इन्होंने आज तक इसके ऊपर गौर नहीं किया। एकदम से पूरे मुल्क में इन्होंने थरथली मचा दी। ये लाइसेंस नहीं है तो उसको 2000 जुर्माना, 5000 जुर्माना, 6000 जुर्माना। टाइम दिया कोई नहीं और हर आदमी को बढ़ के 2000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं। अपनी दिहाड़ी भी तोड़ते हैं, पकड़े जाते हैं तो 2000 रुपया क्या 5-5 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं। मुश्किलात जाते ही ना वो शनाख्ती कार्ड मांगते हैं या कापी लेते हैं, यहाँ कहते हैं यार आपका इशारा नहीं है, ये वो है फलान है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि लाइसेंस दें, आखिर कोई हफ्ता 2 हफ्ते टाइम दें, फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने अतवार के रोज 70,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए। हेडक्वार्टर्स में कायम मॉनिटरिंग डेटा सेंटर अतवार को खुला रहा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग का कहना है लाहौर 19,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके सरे फहरिस्त रहा। डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम अफनान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मुल्जिम की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने आमदन बढ़ाने के मंसूबे में तोसी कर दी। 2024 में DGP का ग्रोथ रेट 14% करने का हदफ मुकर्रर। रवा माली साल रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रांसफर फीस और मोटर व्हीकल टैक्स में बतदरीज इजाफा होगा। पाकिस्तान रेलवेज में माली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगे। महकमे से बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को फारिग करने का खदशा। सदर प्रेम यूनियन शेख अनवर ने कहा रेलवेज में 64,000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। प्रेम यूनियन किसी को नौकरी से नहीं निकालने देगी। LDA का कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ एक्शन। शादमान, समनाबाद, शादबाग और कैनाल रोड पर ऑपरेशन। 55 अमलाक सील और 5 को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर की जेर निगरानी किया गया। अमलाक में निजी स्कूल, ब्यूटी पार्लर, निजी दफातर, क्लिनिक और लैब शामिल। शहर में तजावुजात की भरमार के खिलाफ बल्दिया उज़्मा के वार जारी। 500 से जायद थड़े और शेड मसमार। शालामार जोन में 40 से जायद दुकानदारों को जुर्माने किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर कहती हैं तजावुजात के खात्मे से ट्रैफिक मिसाइल में कमी आएगी। शहर में गैस के कम प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। सुई नॉर्दर्न इंतजामिया का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। 1 माह में 300 से ज्यादा कनेक्शन काट दिए गए। 7 रोज तक कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा। कंपनी जुर्माना भी करेगी। जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त फूड अथॉरिटी के रेडार पर आ गई। शेराकोट में जहरीली सब्जियां हल चलाकर तल्फ कर दी गईं। DG फूड अथॉरिटी का कहना है 5 एकड़ पर शलजम और बंद गोभी की फसल उगाई गई थी। सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों को मंडी में सप्लाई किया जाना था। फज़ाई आलूदगी लाहौर के बासियों की जान को आ गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। सूबाई दारुल हुकूमत में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। AQI 270 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर बरअमल जारी रखने की हिदायत।
सेक्रेटरी सेहत अली जान का लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। जिनाह अस्पताल में गैर कानूनी तौर पर तैनात सीनियर रजिस्ट्रार मेडिकल अफसर को फारिग कर दिया। डॉक्टर हमाद ने ENT में बतौर SR सर्विस रूल्स के खिलाफ तरक्की हासिल की। लाहौर रंग ने डॉक्टर की गलत तैनाती की निशानदेही की थी। शहरियों को बिला तातुल बिजली की फरहमी के लिए लेस्को मुतहरिक। फील्ड अफसरान अमले के हमरा दरख्तों की कटाई में मसरूफ। ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत के हवाले से डिवीजन भर में काम जारी है। गवर्नर पंजाब से रेजिडेंशियल कॉलेज जोब और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में प्रोफेसर खुर्शीद बुखारी, प्रोफेसर अकबर, प्रोफेसर सरदार अली, मुदस्सिर हसन शामिल थे। वफ्द को गवर्नर हाउस का दौरा भी कराया गया। अल खिदमत फाउंडेशन के तहत बनो काबिल लाहौर प्रोग्राम उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच ने ख्वातीन रजिस्ट्रेशन कैंप का मुआयना किया। कहा कि बनो काबिल लाहौर में 50% सीटें ख्वातीन के लिए मुख्तस हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ कल लिबर्टी चौक में मुजाहिरा किया जाएगा। सदर PMA लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी कहते हैं इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फलस्तीनी अवाम पर इसराइली मसालिम। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस के तुलबा का कज़ाफी स्टेडियम तक एहतजाजी मुजाहिरा। सैकड़ों तुलबा ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में डायरेक्टर सिटी कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर हशामुल हसन, हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर शफकत और हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सारा माजिद भी शरीक हुई। गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए खिलाड़ियों को NOC जारी। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स के T10 लीग, ऑस्ट्रेलियन T20 लीग और BBL में मुआहदे हैं। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जुमान खान को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी।